गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। फर्स्ट पोस्टुलेट्स एक बार वापस देखना। एम वी आर इक्वल था एम वी स्क्वेयर इक्वल टू जेड स्क्वेयर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एम वी आर एंगुलर मोमेंट इक्वल था एन एच अपॉन 2 पाई। थर्ड, एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एनर्जी डेल्टा ई इक्वल था E2 माइनस E1, हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल, एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज नॉन एज 2n स्क्वायर। यहां तक अपने कल डिस्कस किया था। अब इसकी लिमिटेशन से पहले कुछ अलग पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने। जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे। जो अपने बोर पोस्टुलेट थे ये लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। v की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। दोबारा एक बार मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू नील्स बोर एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। क्या लिया मैंने? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 मीन्स इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। ऐसे समझना, एम वी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा हूं एम वी आर से, राइट साइड में जेड स्क्वेयर आर को डिवाइड कर रहा हूं एन एच अपॉन 2 पाई से, तो अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई अपॉन एन एच। चेक करना, m से m कैंसल, इस v स्क्वेयर से ये v कैंसल, इस r से r कैंसल। क्या फाइनल आया आपके पास में? v इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वेयर अपॉन एन एच। ये फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी आया है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर n ऑर्बिट के लिए। v इज इक्वल टू 2 पाई जेड स्क्वेयर अपॉन एन एच। अब इसमें अपने को वैल्यू पुटअप करना हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वैल्यू कैसे फाइंड करें समझना। पहले ये चेक करो इसमें वेरिएबल वैल्यू कौन कौन सी है। तो वेरिएबल समझना, z इज द एटॉमिक नंबर, वेरिएबल वैल्यू है। Z हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करें तो 1 आएगा, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ये भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। तो मैंने ऐसे लिया v इज इक्वल टू z अपॉन n, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सॉरी वेरिएबल वैल्यू है। अब कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो कौन सी थी समझना, 2 पाई ई स्क्वेयर अपॉन h, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं समझना, 2 मल्टीप्लाई 3.14 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन
CGS यूनिट 4.8 10⁻⁻10 ESU का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्स्ट लेक्चर के अंदर चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था ESU के अंदर 4.8 × 10⁻⁻10 स्क्वायर। H की वैल्यू कल अपने बात की थी, CGS यूनिट में थी 6.62 10⁻⁻27। अब इसको सॉल्व करें तो पावर को पहले सॉल्व कर देता हूं। ये 10⁻⁻20, ये 10⁻⁻27, ये ऊपर जाएगी तो प्लस में है, 20 माइनस में है, 10⁻7 आ गया। इसके अलावा मेरे पास में 4.8 का स्क्वायर है, ऐसे 4.8 × 4.8 × 2 एज इट इज इंटू 3.14 अपॉन में मेरे पास है 6.62। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूं, समझना। 3 से डिवाइड किया, इसको अप्रोक्सीमेट 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4.8 को अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई कर लेना, 21.8 आएगा इंटू 10⁻7। इस पावर पॉइंट को इधर लाते हो तो ये पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 2.18 इंटू 10⁸ CGS यूनिट में। यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, CGS में ले रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको किलोमीटर पर आवर में पूछे या मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर मिनट में, किसी में भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। यहां तक मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला पुटअप किया, फिर न्यूमेरिकल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिया। अब अगर मैं इसमें ये कहूं डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी या फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वेलोसिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन समझना। v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है z के, तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया z की वैल्यू हाई होगी तो वेलोसिटी भी हाई होगी। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब आपसे कोई ये पूछे कि v मैक्सिमम कब आएगा, v मैक्सिमम समझना ध्यान से, v चलो मिनिमम कर देता हूं, v मिनिमम कब आएगा, v मिनिमम जब v मिनिमम व्हेन z मिनिमम एंड n मैक्सिमम। n मैक्सिमम होगा, z मिनिमम होगा, तभी तो वेलोसिटी मिनिमम आएगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहे कि n की वैल्यू कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट है, तो मिनिमम वेलोसिटी किसके लिए आएगी, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए। n कांस्टेंट तो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, अब केवल डिपेंड करेगा z पे। तो मिनिमम कब आएगा, जब z मिनिमम हो, और z मिनिमम किसका है, हाइड्रोजन का 1। या ऑल एलिमेंट्स के लिए बात करें, ऑल एलिमेंट्स के लिए ये बात करें, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। आप किसी भी एलिमेंट की बात करो, जो मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। कब आएगी समझना, ये फॉर्मूला है। आप z चाहे जितना ले लो, v मिनिमम तब आएगा जब n मैक्सिमम हो, v मिनिमम तब आएगा जब n मैक्सिमम हो। n मैक्सिमम इनफाइनेट हो सकता है, अगर n इनफाइनेट हुआ फिर चाहे आप एलिमेंट कोई सा भी ले लो, चाहे यहां z की वैल्यू 1 हो, चाहे z की वैल्यू 120 हो, n इनफाइनेट है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी। कब, व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू इंफिनिटी है
तो ऑल एलिमेंट्स के लिए v की वैल्यू 0 आएगी। अगर n कांस्टेंट है तो मिनिमम किसके लिए आएगा? हाइड्रोजन के लिए। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है नंबर 1। नंबर 2 पे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला। डिपेंडेंस की बात करें v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल z इनवर्सली प्रोपोर्शनल n। अब यदि कंपैरिजन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट समझना, कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी, कंपैरिजन कंपैरिजन के लिए समझना, चाहे इस फॉर्मूले से ले लो। कंपैरिजन का मतलब होता है दो बार फॉर्मूला पुटअप करो, वन को दूसरे में डिवाइड कर दो, या इसी से ले लो v1 अपॉन v2 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल z के, तो z1 अपॉन z2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के, n2 अपॉन n1। ये फॉर्मूला, ये कंपैरिजन के लिए फॉर्मूला है। ये डिपेंड कर रहे इससे आ जाएगा, कंपैरिजन भी इससे आ जाएगी। ये सारे फॉर्मूला मैंने इसी से लिए। इन तीन चीजों पे आपको स्पेशल फोकस करना है। अब ये पूरा जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, चाहे जितना बड़ा कंपटीशन हो, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। अगर आपने इसका मेन कंसेप्ट समझ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब रटवाने को आपको मैं 50 पेज में कर दूं, इसको फर्स्ट और थर्ड का रेशियो फाइंड करो, 7 और 5 का रेशियो फाइंड करो, तो वो आप केवल इस एक फॉर्मूले पर फोकस रहो। इसी फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल किस टाइप के आ सकते हैं समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first, second and third orbits of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला समझना, अभी जो आपने लिखा था, z अपॉन n 2.18 इंटू 10⁸। z कांस्टेंट है, n को चेंज किए। फॉर हाइड्रोजन मींस z इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू चेंज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आंसर क्या आएगा? फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू कौन सी है? n की। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं, समझना, v इज इक्वल टू z अपॉन n इंटू 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू, z की वैल्यू सबके लिए 1 है, n की वैल्यू 1 दिया है, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या रिजल्ट आया? v इज इक्वल टू 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं, ऑर्बिट नंबर 2 की, तब क्या आएगा समझो। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, v इज इक्वल टू, z की वैल्यू अभी भी 1 है, n की वैल्यू चेंज है 2, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास में 1.09 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड वैल्यू चेक करना बेटा, v इज इक्वल टू, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 से डिवाइड कर दो बेटा, 0.72 आगे जो भी आए चेक कर लेना, 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये तो मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड किया है, इस फॉर्मूले से। अब इसमें चेक करना बेटा, आपको ये कांस्टेंट दिया है, z कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब वेलोसिटी डिपेंड किस पे करेगी? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। जहां नंबर ऑफ ऑर्बिट मैक्सिमम होगा वहां वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो चेक करो, n की वैल्यू मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम आई। जहां n 3 टाइम इंक्रीज हो गया, n इंक्रीज बाई 3 टाइम, देन वेलोसिटी डिक्रीज बाई 3 टाइम्स। n 2 टाइम इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी 2 टाइम डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहा है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। ये तो मैंने इस पे डिपेंडेंस वाला लिया है। अब मैं इस पे डिपेंडेंस का लूं, v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल z, समझना। फाइंड द velocity of electron in first orbit of h, he plus and li plus 2। चेक करना है आपको, वेलोसिटी फाइंड करना है, वेरिएबल वैल्यू कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो कांस्टेंट वैल्यू इस बार अपने पास में n है, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। वेरिएबल वैल्यू है z, इसके लिए z इक्वल 1 आएगा, इसके लिए z इक्वल 2 आएगा, इसके लिए z इक्वल 3 आएगा। चेक करके बताओ सही है क्या? आपके हिसाब से सही नहीं है, आपके हिसाब से ये 1 होगा, ये 2 माइनस 1 होगा, ये 3 माइनस 2 1 होगा। नहीं बेटा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल से आया है, और z एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन है। प्रोटॉन रिमूव नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अगर मैं इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 1 है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर तो ये होगा 1 2 3। आंसर कैसे लेना है वो समझना। n इज इक्वल टू 1 सबके लिए कॉमन है, कांस्टेंट है। z की वैल्यू मैं चेंज करता हूं, चेंज इन द वैल्यू ऑफ z, समझना। z फॉर हाइड्रोजन 1, z फॉर हीलियम प्लस 2, z फॉर Li प्लस 2 3। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी चेक करना, v इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुटअप कर रहा हूं, z अपॉन n इंटू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आया? z की वैल्यू 1, n की वैल्यू सबके लिए कॉमन है 1, 2.8 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो सेम रहेगा जो पहले आया था, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड समझना। v इज इक्वल टू, z की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 4.36 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड वन इज v इज इक्वल टू, z की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1, 2.18 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 6.54 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करो,
इस बार मैंने n की वैल्यू कांस्टेंट रखा, n सेम है, z चेंज हो रहा है। z की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, जिसके लिए z मैक्सिमम है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। चेक करो, z की वैल्यू ये अच्छा ये आ गया यहां, z की वैल्यू 1 है, मिनिमम है, वेलोसिटी 2.18 पावर एज इट इज है। z 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, ये 2 टाइम इंक्रीज हो गया, 3 टाइम इंक्रीज हुआ, ये 3 टाइम इंक्रीज हो गया। पावर सबके साथ है तो ऑटोमेटिक 3 टाइम्स आएगा। इसका मतलब z इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, n इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये इनके डिपेंडेंस से अपने लिए है। डिपेंडेंस वाली बात इस फॉर्मूले में समझ में आ गई। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं कंपैरिजन का, यही सेम फॉर्मूला था, तो इस फॉर्मूले में समझना क्वेश्चन समझना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ HE प्लस ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी in second orbit of HE plus 2 when velocity of hydrogen in fourth orbit is v। क्वेश्चन समझो, हीलियम के सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट की वेलोसिटी गिवन है। इसका मतलब कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया, एक एलिमेंट की वेलोसिटी गिवन है, सेकंड की आपको फाइंड करनी है। क्या कांस्टेंट है? z हीलियम के लिए 2 होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, z कांस्टेंट नहीं है। ऑर्बिट ये सेकंड है या फोर्थ है, ऑर्बिट भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मान लो मैं फॉर्मूले की बात करूं, वापस समझना, एक बार दोबारा ले लेता हूं। v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था z, इट मींस v1 अपॉन v2 इक्वल होगा z1 अपॉन z2। जो फाइंड करना है उसको मैं ऊपर ले रहा हूं, HE, यहां मैंने h ले लिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो यहां HE, यहां पे मैंने h लिया। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो इनवर्सली का मतलब यहां मेरे पास आएगा NH अपॉन NHE। VHE मुझे फाइंड करना है, VHE, VH गिवन है v, अब वैल्यू चाहिए जो हो v की, ZHE2 होगा, ZH1 होगा, NH फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, NHE सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसल, रिजल्ट आया VHE इज इक्वल टू 4 इंटू V मीन्स 4V। अब जो V की वैल्यू होगी उसका 4 टाइम्स आ जाएगा। ये कंपैरिजन है। अब मैं इसको विदाउट किसी न्यूमेरिकल के सोल्व करता हूं, तब समझना, विदाउट एनी फॉर्मूला, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है Z के, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के। अब मैं पहले Z से कंपैरिजन करता हूं, समझना, Z V के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन के कंपेयर में हीलियम का Z डबल है, तो जो वेलोसिटी हाइड्रोजन की आएगी उससे डबल हीलियम की आएगी। हाइड्रोजन की वेलोसिटी है v, तो ऑन द बेसिस ऑफ z VHE जो आएगा वो v इंटू 2 आएगा, v इंटू 2 आएगा। अब मैं इसी को n पे ले आता हूं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के,
n इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। गिवन ऑर्बिट है फोर्थ, फाइंड करना है 2 के लिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 से 2 हाफ हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट हाफ हो गए तो ये डबल हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा VHE, v इंटू 2 तो पहले से है, अब ये हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा 2, कितना आया 4v, बिना फॉर्मूले के कंपेयर, बट फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट कंपैरिजन आ जाएगा, या इसी में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये कंपैरिजन 50 तरह की सीट भर के दे सकते हैं, इसका रेशियो फाइंड करो, उसका रेशियो फाइंड करो, आप एक फॉर्मूला याद रखो ना, अलग अलग रेशियो क्यों याद रख रहे हो, फॉर्मूला याद है, जिसका रेशियो पूछा उसका फाइंड करो। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in 5th and 7th orbits of हाइड्रोजन के 5th एंड 7th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो आप ये समझ के चलो कि आपको जो z की वैल्यू दी है वो सेम दे दी है, z इजिकल टू 1। 5th ऑर्बिट के लिए भी Z1 होगा, 7th के लिए भी Z1 होगा, इसका मतलब Z पर डिपेंड नहीं करेगा, N पर डिपेंड करेगा। N पर डिपेंड करने का मतलब यह है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल N। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मुझे V 5th ऑर्बिट अपॉन V 7th ऑर्बिट का रेशियो फाइंड करना है, समझ में आ रही है, V 5th अपॉन V 7th, तो जो V 5th आएगा, V 5th उसके कंपेयर में V 7th कितना आएगा ये समझना है मेरे को। तो जिस रेशियो के अंदर V की वैल्यू N की वैल्यू इंक्रीज होगी, उस रेशियो में V की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी डिक्रीज होगी वो समझना बात को, 7/5। N 5 से 7 हुआ, N 5 से 7 हुआ है तो 7/5। अब ये रेशियो कितना आएगा वो समझना, सॉरी ये V5 तो एज इट इज यहां लिखना है, ये अपोन में मैं इसको लिखता हूं V5 मल्टीप्लाई 5/7। V5 से V5 कैंसल, ये रिजल्ट आ जाएगा 7/5। जिस ऑर्बिट में पूछा उन्हीं को रिवर्स कर दो, 5/7 का रेशियो पूछा 7/5। अब मैं फॉर्मूला बना के करता हूं, समझना क्या फॉर्मूला था, Z पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सीधा लिख दूं V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1। अगर आप Z1/Z2 लिखते हो वो तो सेम है, V1/V2 N2/N1। V1 को मैं 5th ऑर्बिट के लिए मान लेता हूं, ये 5th के लिए, ये 7 के लिए, चाहे आप इसको ऐसे ही मान दो, इस तरह से ले लो, V5/V7 इज इक्वल टू N7/N5। बात तो वही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। 7th ऑर्बिट का मतलब 7, 5th का मतलब 5th, आंसर आ गया 7/5। मतलब ऑर्बिट का रेशियो डायरेक्ट लेना है आपको, या मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता कंपैरिजन में, फाइंड रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third orbit of hydrogen and He plus respectively। अब चेंज क्या किया देखो, थर्ड ऑर्बिट N सेम है,
जेड चेंज किए, तो अपने पता है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है Z के। Z डबल हुआ तो वेलोसिटी डबल होगी। इसका मतलब मैं अगर डायरेक्ट लिखना चाहूं ऐसे VH अपॉन VHE, यही रेशियो पूछा है, इजिकल टू आएगा ZH अपॉन ZHE प्लस ZH1 होगा ZHE2 होगा, रेशियो 1/2 आ जाएगा, 1/2। जिसका Z कम है उसकी वैल्यू कम आएगी। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लेता हूं VH इजिकल टू 1/2 VHE, हीलियम के कंपेयर में हाइड्रोजन की वैलेंसी हाफ टाइम आएगी, या हाइड्रोजन के कंपेयर में हीलियम की पूछे तो 2 इधर चली जाएगी, 2 टाइम्स आएगी, मतलब Z ज्यादा है उसके लिए वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कुल मिलाकर के आपको इस फॉर्मूले पे कंप्लीटली कंसिडर करना है। इस पेज पे, ये पेज आप एक बार पॉज करके आराम से देख लो। ये आपके सबसे पहले पढ़ा हुआ है बोर पोस्टुलेट्स के अंदर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 को डायरेक्ट डिवाइड किया इक्वेशन 2 से, मेरे पास ही फॉर्मूला आ गया। Z एंड N वेरिएबल है, एज इट इज लिख दिया, बाकी सबकी वैल्यू फिक्स है, उनको मैंने सॉल्व कर लिया। वैल्यू आपको याद रखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन सीजीएस यूनिट 4.8 10⁻10, उसका स्क्वायर कर लेना। प्लांक कांस्टेंट 6.62 10⁻27 इन सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट में 10⁻34। पाई की वैल्यू पता है 22/7 और 3.14। तो ये पेज आप अच्छे से तैयार कर लो, हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।